दोस्तों, सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं है, लेकिन ये जो वीडियो है ये उन सब के लिए है जो आगे आने वाले दिनों में भी 2024 में, 25 में, 26 में सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम देंगे। तो ये जो पेपर की एनालिसिस मैं करने जा रहा हूँ, पेपर एनालिसिस का फ़ायदा क्या होगा कि पेरेंट्स को पता होगा जो आपका बच्चा है उसको आप समझा पाएंगे। वो अपने आप वो वीडियो देखेगा, शायद उसको ज़्यादा समझ नहीं आएगा, लेकिन कई पेरेंट्स हैं जिनको पेपर पैटर्न क्लियर नहीं होता, उन्हें पता नहीं लगता कि बच्चे को कैसे तैयारी करानी है। तो हमने डिसाइड किया है कि सभी जो सैनिक स्कूल के पेपर्स हैं, मिलिट्री स्कूल, आरएमसी के पेपर की एनालिसिस देने वाले, पिछले बहुत सारे पेपर्स हमने पढ़े हैं, उनको इवैल्यूएट किया है, उनको चेक किया है और तब एक टेबल बनाया कि किस टाइप के कितने सवाल आते हैं। इससे आपको तैयारी कराने में मदद मिलेगी, आंसर कैसे करना है उसको जानने में मदद मिलेगी। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को न केवल खुद देखें और लोगों के साथ भी शेयर करें, केवल उनके साथ जिनके बच्चे आने वाले दिनों में सैनिक स्कूल या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम देने वाले हैं। ये पेपर आरएएमसी वालों से थोड़ा सा अलग है। आरएएमसी का अलग तरीके का पेपर आता है। तो आरएएमसी के जो पेरेंट्स हैं, बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो ये नहीं भी देखते हैं वीडियो तो चलेगा। तो ऐसा नहीं कि सारे वीडियोस को सबने ही देखना है। ये केवल वो लोग देखें जिनके बच्चे अभी चौथी, पांचवी, छठी में पढ़ रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में सैनिक स्कूल का एग्जाम देने वाले। इंग्लिश के पेपर पर बात करते हैं। भाषा के बारे में मेरा एक वीडियो है कि एक सैनिक स्कूल में अगर आप भाषा का चुनाव इंग्लिश करते हैं तो आपको लैंग्वेज सेक्शन इंग्लिश का आएगा। अगर आप हिंदी करते हैं तो हिंदी के सवाल आएंगे उसमें। अगर आप उड़िया करते हैं तो उड़िया आएगा। लेकिन ये जो पेपर है, हम इंग्लिश का जो लैंग्वेज सेक्शन में जहां इंग्लिश है उस पर डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आप देखें कि जो सैनिक स्कूल का क्लास 6 का एग्जाम है वो 300 मार्क्स का होता है। सबसे ज्यादा मार्क्स है मैथ्स के। मैथ्स का भी हम ऐसा वीडियो बनाने वाले हैं। आप कहेंगे कि मैथ्स के क्यों नहीं बना रहे, तो मैथ्स का भी वीडियो बनाने वाले। 50 क्वेश्चन है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा उसके वो है। और कम से कम आपने जो 25% मार्क्स लाने हैं वो लाने ही है पास करने के लिए। और ओवरऑल टोटल 40% होना चाहिए। तो अगर आप इन सबको टोटल करेंगे 120 नहीं आता है, वो पासिंग मार्क्स हैं और ये टोटल के पासिंग मार्क्स हैं। तो हर सब्जेक्ट में आपने मिनिमम 25% लाना है। ये छूट केवल एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए है कि वो आपके लिए ये मिनिमम मार्क्स एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन बाकी सब जो हैं, ओबीसी हैं, जनरल हैं, डिफेंस हैं, सबके लिए ये मार्क्स मिनिमम लाना जरूरी है। तो बच्चे को एक पहली बात समझानी है कि आपने मैथ्स में कम से कम इतने नंबर लाने, यानी कि मैथ्स में आप 150 ले आए और आपने इंटेलिजेंस का पोर्शन पूरा छोड़ दिया। कई ऐसे भी लोग करते हैं और वो इतना अच्छा करने के बाद भी, क्योंकि बच्चों को हम गाइड नहीं करते हैं कि कम से कम इतने नंबर आपने लाने हैं, हमारा बच्चा रिटन एग्जाम में सेलेक्ट नहीं होता। छोटी छोटी चीजें हैं, गलतियां जिनको हम ध्यान नहीं देते। तो इंग्लिश लैंग्वेज देखा जाए, यहाँ इसलिए लैंग्वेज लिखा है, इंग्लिश ने लिखा है, तो ये 13 लैंग्वेज में से कोई भी आप चुनाव कर सकते हैं। तो ये जो हमारा वीडियो है ये इंग्लिश के बारे में। 25 सवाल आएंगे, हर सवाल 2 नंबर का है, टोटल 50 मार्क्स है। और देखने वाली बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो कोई भी ब्लैंक छोड़ के आना नहीं है। पूरा जो पेपर जिसमें आपने 125 सवाल करने हैं वो आपको 2 घंटे 30 मिनट या 2.5 घंटे का समय में करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ओएमआर शीट भरनी है। अलग आप वीडियो देखेंगे ओएमआर शीट में कैसे भरना है वो हमने बताया। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है उसके लिए एक अलग वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेगा। इसलिए मैंने कहा है कि जो भी लोग जिनके बच्चे सैनिक स्कूल, आरएएमसी या मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल मतलब आपने रिलीजियसली फॉलो करना है इसको ये चैनल को फॉलो किए बिना तो आपका जो भव सागर है उससे पार नहीं पा सकते। लैंग्वेज आप चुन सकते हैं। अभी के लिए मैंने बताया हमने इंग्लिश चुनी है। पासिंग मार्क्स बता दिए, 25% हर सब्जेक्ट में लाने हैं, 40% ओवरऑल लाने हैं। ये केवल एससी एसटी के लिए लागू नहीं है। लेकिन अगर आपने एनएसएस या न्यू सैनिक स्कूल को चॉइस भरा है तो एससी एसटी के लिए भी ये एप्लीकेबल है। उन्हें भी 25% और 40% आने ध्यान में देने वाली बात है। हम लोग पेरेंट्स से बहुत लास्ट तक अपने बच्चे को सही गाइड नहीं कर पाते, हम खुद भी कंफ्यूज रहते हैं। मेरा नाम है कर्नल अमरदीप। आई एम द डायरेक्टर ऑफ द विनिंग एज डिफेंस एकेडमी और इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे इंग्लिश के पेपर को, क्लास 6 सैनिक स्कूल। जो सैनिक स्कूल का पेपर है उसका और मिलिट्री स्कूल का पेपर में थोड़ा पैटर्न डिफरेंट होता है, जबकि लेवल सेम है। तो अगर आप एक की तैयारी करें तो दूसरे की भी तैयारी साथ साथ कर सकते हैं। अब कॉम्प्रिहेंशन क्या है? एक पैसेज दिया हुआ है, उसमें आपको सवाल पूछे जाएंगे, उस सवाल का आंसर देना है। तो कभी कभी केवल एक ही सवाल आता है, कभी 6 मार्क्स, इस प्रकार के 3 सवाल भी आ सकते हैं। प्रीपोजिशंस हैं, आर्टिकल्स हैं, रीऑर्डरिंग वर्ड्स हैं, ये ग्रामर से संबंधित है। होमोफोन्स हैं, एक जैसे बिल्कुल आवाज वाले शब्द, देयर, देयर, हेयर, हेयर, ऐसे करके
और नाउन्स है, प्लूरल उसका बनाने के लिए आता है। तो ये हमने क्या किया है, ये इसके मार्क्स लिखे हैं कि इतने सवाल आते हैं, तो कॉम्प्रिहेंशन के ज़्यादा सवाल आते हैं। बाकी आप देखेंगे सभी ये जो है इनका 1 या 2 ही सवाल आते हैं किसी भी उसमें। सिमिलरली प्रोनाउंस है, क्वेश्चन टैग्स हैं। अब क्वेश्चन टैग बहुत ज़्यादा लोगों को क्लियर नहीं होता। एक क्वेश्चन, एक सेंटेंस दिया, उसका क्वेश्चन बनाना है, वो हम आगे चल के जब पेपर का डिस्कस करते हैं तो बड़ा सादा सा है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। अब वर्ब्स है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है। लगता यहाँ देखने में, जब मैं बता रहा हूँ तो बड़ा आसान लगेगा, लेकिन वो जो आपने ये करना है कि पेरेंट्स ने एग्जाम नहीं देने, बच्चे ने देना है, तो क्या आपके बच्चे को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। स्पेलिंग है, करेक्ट स्पेलिंग भी आने चाहिए। सिनोनिम्स है, पर्यायवाची शब्द। सिमिलरली एडजेक्टिव्स है, विशेषण, एंटोनिम्स है, हेल्पर्स है, कम्युनिटी है। ये अलग एक तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। 1 या 2 मार्क लिखा है, जबकि 1 मार्क तो होगा नहीं, कम से कम 2 ही होंगे। इडियम्स, प्रोवर्ब्स हैं, सिमिलीज हैं, एडवर्ब्स हैं, कंजंक्शंस हैं। सारे जब ग्रामर के आप क्लासेस अटेंड करते हैं तो अब करना क्या है, हमारे ही चैनल को आप थोड़ा सा इसके रिसर्च करिए। ये सारे आप कंजंक्शंस हमारे चैनल पर सर्च करेंगे, कंजंक्शन का एक चैप्टर मिल जाएगा। कंजंक्शन क्या है, आप नहीं फीस अफोर्ड कर सकते, मत हमारा कोर्स ज्वाइन करिए, आप केवल यूट्यूब पर पढ़ाई कर सकते हैं। और ये वीडियो बनाने का एक उद्देश्य ये भी है कि सारा कोर्स सैनिक स्कूल क्लास 6 का यूट्यूब पर फ्री अपलोडेड है। फ्री, सब कुछ एक जगह पर है। यूट्यूब के साथ प्रॉब्लम क्या है कि लाखों की तादाद में वीडियोस हैं, लेकिन हमारा जो चैनल है वो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और आरएएमसी के लिए स्पेशलिस्ट चैनल है। सारे के सारे जितने लिखे हैं सबके लिए एक अलग अलग आपको वीडियो मिलेगा, 20 से लेकर 40 मिनट तक का। कुछ नहीं करना, तसल्ली से वो देखिए, उसमें बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, उनको फॉलो करिए। उसके बाद इंटरनेट पर सर्च करिए। जैसे एडवर्ब्स हैं, उसकी एक लिस्ट ले लीजिए, उसका कैसे यूज़ करना है वो कर लीजिए, और आपके बच्चे की बिल्कुल सही तैयारी होगी। स्कूल में टीचर्स पढ़ाते ये है, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तरीके से नहीं पढ़ाते। यही प्रॉब्लम है। ग्रामर पढ़ रहे हैं लेकिन सारी चीज़ें एक जगह पर पूछी जा रही हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। पहला है कॉम्प्रिहेंशन। बहुत बड़ा पैराग्राफ दिया हुआ है, आगे भी है, तो यहां पर इसके सवाल आ गए। तो गार्बेज कैन क्रिएट हैवक फॉर मैनकाइंड। अब गार्बेज शब्द 5वीं के बच्चे को नहीं पता होता, क्रिएट फिर भी जो है, हैवक शब्द उसके लिए नया है, मैनकाइंड भी शायद नया हो सकता है। तो इस करके कॉम्प्रिहेंशन करने का तरीका क्या है, आप कोई भी एक पैराग्राफ 5वीं या 6वीं की किताब से लें, न्यूज़पेपर से लें, किसी और स्टोरी बुक से लें, उसको पहले खुद पढ़ें। जैसे इसमें आप नए नए शब्द देखिए, जंकयार्ड लिखा है यहाँ पर, ऑर्गेनिक मैटर लिखा है, फर्टिलिटी लिखा है, कन्वीनियंट लिखा है, बहुत सारे क्लास 6 के लिए इसमें इतने सारे मुश्किल शब्द हैं। तो आप उसको 10 पैसेज अगर कराते हैं एक सप्ताह के अंदर, उसमें कम से कम 100 नए शब्द मिल जाएंगे आपको। वैल्यूएबल है, फर्टिलाइजर है, डिकम्पोजिशन है, इतने नए नए शब्द हैं। अब यहाँ पर बच्चा क्यों मार खाता है, क्योंकि एक तो इंग्लिश के बारे में उस लेवल पे ज्ञान बहुत कम होता है। तो ये इसलिए मैं पेरेंट्स के लिए ये वीडियो बनाया है कि आप पहले खुद तो समझ लो यार। आप खुद करेंगे तब बच्चा करेगा। पेरेंट्स की क्या आदत होती है, ये क्वेश्चन पेपर आ गया था विनिंग एज से कर लो। नहीं नहीं नहीं, बच्चे के साथ आप भी बैठ के कुछ मॉक पेपर्स करिए, कुछ प्रीवियस ईयर्स पेपर्स करिए, तो आपको आइडिया आएगा। यहाँ देखिए सारे ही शब्द नए हैं, रिसाइकलिंग है, डिस्पोज्ड है। 5वीं में बच्चे को शायद इनके अर्थ नहीं पता होंगे, तो आंसर क्या करेगा लड़का या लड़की जब उसको अर्थ ही नहीं पता है। तो इसलिए कॉम्प्रिहेंशन देखने में बहुत सिंपल लगता है, तो इसका तैयारी आपने करानी है। कम से कम डेली एक पैराग्राफ बच्चे को पढ़ाइए और लिखाइए। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर रहे हैं तो ये पैराग्राफ अनसीन पैसेज बोलते हैं। अनसीन मतलब वो कॉपी किताब में नहीं है, उसके कोर्स में नहीं है, बाहर से लाइए। लेकिन वो शेक्सपियर वाली इंग्लिश मत कर दीजिए, इतना भी गहरा नहीं जाना है। लेकिन बहुत सारे एसेज मिलते हैं, और ये करने का तरीका क्या, इंटरनेट पे करोड़ों की तादाद में ब्लॉग्स हैं, पेपर्स हैं, कोई एक कर लीजिए। जैसे करना है पॉल्यूशन पर कर लिया, या गार्बेज डिस्पोजल पर कर लिया, या एजुकेशन पॉलिसी पर लिया, कोई भी टॉपिक उठाइए, उसमें एक पैरा मिल जाएगा, उसमें क्वेश्चन आप बनाइए, हाँ भाई बेटा इसको पढ़ो। तो जब बच्चे को पढ़ने की आदत डाल रहे हैं तभी वो समझ पाएगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। आप हमारा ऑनलाइन कोर्स करते हैं, ऑनलाइन में हम 4 क्लासेस कर देंगे, वर्कशीट करा देंगे, 10 प्रॉब्लम कर देंगे, लेकिन फिर भी हम एक सप्ताह में 7 पैसेज नहीं पढ़ा सकते। तो एज पेरेंट्स अगर आप इस पोर्शन को मास्टर करना चाहते हैं, आप खुद कमर कसिए और जुट जाइए, खुद एक पैरा करो, उसके साथ और बहुत सारे उस लेवल के सवाल मिल जाएंगे। इंटरनेट पर सर्च करना है क्लास 6 अनसीन पैसेजेस,
तो कम से कम 20 पैसेजेस वहीं मिल जाएंगी विद सवाल, तो आपको वो भी नहीं करना है। लेकिन बच्चे को पढ़ने की आदत डालनी, हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। दुख की खुशी की क्या बात है मैं नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन ये आता है, हिंदी में भी यही हाल है। कई बच्चे हैं इंग्लिश में पढ़ पाते हैं, हिंदी नहीं पढ़ पाते, तो पेरेंट्स को उनके साथ लगना पड़ेगा। अब इससे जुड़े हुए वही पैसेज से 3 सवाल इसमें पूछे गए। तो मैं जब बड़े बच्चों का भी लेक्चर लेता हूं, बड़े लोगों के लिए मैं कहता हूं पहले सवाल पढ़ लो फिर पैसेज पढ़ो। उसका फायदा क्या होगा, टाइम बच जाएगा। पहले आपने पैसेज पढ़ा, फिर सवाल पे गए, फिर वापस मांगे। अगर आपने क्वेश्चंस पहले पढ़ लिए हैं तो जब आप पैसेज पढ़ रहे हैं आपको पता, अरे यार ये क्वेश्चन था, इसका आंसर ये था, तो खट 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 आंसर मिल जाते हैं। और अगर 3 सवाल है, तीनों के आंसर मिल गए तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मतलब ये समय बचाने का जो निंजा टेक्निक बोलते हैं, निंजा टेक्निक, वो आप जानिए। तो ये आप कहेंगे पेपर में कर्नल अमरदीप क्या एनालिसिस करेंगे। मैं जो इतने एग्जाम देने का अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है, बड़े छोटे हैं, बहुत प्रेशर्स है उन पर, लेकिन पेरेंट्स को साथ में जुड़ना पड़ेगा। पेरेंट्स अगर ये कर पाते हैं, आप हमसे बोले हम आपको 10 अनसीन पैसेज हम भेज देंगे, PDF भेज देंगे, आपको व्हाट्सएप पे कर देंगे, लेकिन करवाना आपकी जिम्मेदारी है। अब ये है बहुत सिंपल है, ये होमोफोन्स है, देयर। अब ये देयर करके आगे, कैन यू हेल्प मी फिक्स देयर कंप्यूटर, तो देयर का स्पेलिंग ये देयर का मतलब और है, वो आगे चला गया। ये सबके स्पेलिंग अलग है, दे आर अलग है, देयर अलग है, तो गलत ही स्पेलिंग है। लेकिन ये देयर और ये देयर जो है और ये देयर है, इनके शब्द जो इनका प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है, लेकिन एक ही जगह आएगा। तो ये पेरेंट्स ने क्या करना है, इंग्लिश का पेपर उनके साथ बैठ के सॉल्व करना है। अब ये आर्टिकल ए एंड द है, लेकिन घुंडी कहां पर आती है, नो आर्टिकल जब लिखा हो। राघव इज एन अमेजिंग डांसर, पहले हमने वो ब्लू करा हुआ है क्योंकि मैं ही ना भूल जाऊं। तो एन है, तो एन कहां लगेगा, अ कहां लगेगा, द कहां लगेगा। आर्टिकल मुझे सबसे अच्छा लगा, 3 ही है, तो ए एंड द। लेकिन ए एंड द में आधा हिंदुस्तान उलझा हुआ है, और हिंदुस्तान का ये है कि इंग्लिश लगभग सभी टेस्ट का एक हिस्सा है। इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, बहुत वर्ल्ड में बड़े सारे देश बोलते हैं। हम लोग अपने बटालियन के साथ अफ्रीका में थे, अंग्रेजी एक माध्यम था किसी से भी कम्युनिकेट करने का, और चलता है, हिंदी नहीं वहाँ जानते हैं लोग। तो इस प्रकार से इंग्लिश आना आवश्यक है और भाषा सीखी जा सकती है। तो ए एंड द वाला ये मैं चाहता हूँ सारे पेरेंट्स करें। ये वीडियो बच्चों के लिए नहीं, आप लोगों के लिए। अब यहां थोड़ा सा कष्ट है, ये जो अनजम्बल है, इसको भाई ग्रामर आना चाहिए, सेंटेंस की फॉर्म आनी चाहिए, और 6ठी क्लास के लिए ये पहले इसको करा फिर यहां पर चुना तो देखना है। लेकिन इसको भी करने का तरीका है, अगर आपको वर्ड का पहला जो सेंटेंस का पहला शब्द हो गया, जैसे यहां सी है, यहां 2 तो बी है, तो बी कहां से, क्लोज से तो कोई शब्द शुरू हो ही नहीं सकता, तो ये 2 तो आउट हो गए। अब ये ई है, शुड बी से भी नहीं हो सकता। तो अगर मैं होता आपकी जगह, मैं बिना सेंटेंस को करे ही सी वाला चुन लेता, क्योंकि ऑल से सेंटेंस शुरू होगा, ऑल ऑफिसेज शुड बी क्लोज्ड ऑन सैटरडे, बिल्कुल सीधा सेंटेंस है। मेरे आपके लिए बहुत ही आसान है, हम कहेंगे क्या बेकार सा क्वेश्चन बना है, लेकिन जो क्लास 6 का बच्चा है उसको आपने ऐसे कम से कम सप्ताह में 3 या 4 जंबल करके देने हैं प्रॉब्लम्स। 5-5 सेंटेंस दीजिए, बच्चे को बोलो भाई इसको बनाना शुरू करो, तब वो बच्चा सीखना शुरू करेगा। क्योंकि करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजान, का अभ्यास करने से होगा। तो ये ऐसे सवाल है, आपको ग्रामर आती है लेकिन आप यहां पर अटक गए, आंसर क्या, आंसर सही है, क्योंकि वहां टाइम इतना कम होता है। मैंने बताया 125 सवाल करना है, जिसमें 150 नंबर तो मैथ्स के ही है। उस समय बच्चा प्रेशर में काम कर रहा है और बच्चा मार खा जाएगा अगर हम उनका सही समय पर गाइडेंस नहीं करेंगे। इसलिए पेपर एनालिसिस का मैंने जो वीडियो है मैं बना रहा हूं। अब स्पेलिंग है, कलीग शब्द जो है बहुत बड़े क्लासेस में आता है, लेकिन यहाँ 6ठी में अगर कलीग का है तो कई तो पेरेंट्स हैं बेचारे, मैं उनकी वो नहीं करता, हम अलग अलग माध्यम से पढ़ के आए। जब मैं केवी में पढ़ता था हमारी वोकैबुलरी और स्पेलिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन उस समय क्या था, डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, तो टीचर्स के पास बहुत समय था हमें बड़े अच्छे से पढ़ाने का। लेकिन कलीग शब्द मुझे नहीं याद आता, 10वीं 11वीं से पहले मैंने पहली बार कभी इस्तेमाल किया। 6ठी में पूछ रहे हैं तो कलीग के सही स्पेलिंग आना जरूरी है। अब स्पेलिंग वैसे ही आने चाहिए, 1000 शब्दों के स्पेलिंग तो आपने 5 महीने के कोर्स में उनको रटाई देने। करने का तरीका क्या है, 5 शब्द चुने, जो पैसेज मिले, पैसेज में इतने सारे सवाल हैं, उसको बोलो बेटा लिखो, उसको आप अपने सामने बैठ के लिखाइए। तो पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हम क्या करें, तो आप ये करें, आप शब्द लाएं, उसके जो स्पेलिंग है, कई मदर्स हैं
ग्रेजुएट हैं, लेकिन ग्रेजुएशन किस तरह से किया है मुझे नहीं पता। कई पेरेंट्स हैं बेचारे काम में बिजी रहते हैं, लेकिन इतना समय आपने निकालना है। तो स्पेलिंग की आपने पूरी शीट एक दिन हफ्ते में बैठिए, आप पूरे हफ्ते का बच्चे के लिए काम निकाल सकते हैं। उसके बाद वो पेन ड्राइव पे लेके जाओ, मोबाइल फोन पे लेके जाओ, उसके बाद प्रिंटर के पास ले जाओ, उससे प्रिंट आउट निकालो, आपका बच्चा बिल्कुल सही लाइन पे चल पड़ा है। मैं आपको न केवल पेपर की एनालिसिस करके बता रहा हूँ, मैं आपको काम करने का तरीका भी बता रहा हूँ कि ये करना बहुत जरूरी है। डिक्शनरी इतनी मोटी होती है, कई 100 पन्नों की, वो याद नहीं कर सकते, लेकिन अगर क्लास 6 के लेवल के आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे इंग्लिश के कौन से 1000 शब्द मेरे बच्चे को आने चाहिए, वो पूरी लिस्ट आएगी। जरूरी नहीं है कि वो आ जाए, लेकिन बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। और हिंदी तो है, हम जैसी बोलते हैं वैसे लिखते हैं। जैसे राम लिखना है तो र पे आ की मात्रा और म लिख दिया, लेकिन इंग्लिश में राम RAM लिखेंगे, रैम को भी RAM लिखते हैं। तो इंग्लिश में थोड़ा बोलने और लिखने में अंतर है। इस करके बच्चे हमारे स्पेलिंग्स के ऊपर बहुत ध्यान देना है, और ये पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। सेम अनजम्बल्ड, लेकिन देखने वाली बात क्या है, यहां पर D भी है, E भी है, B भी है, C भी है। तो आपने सबसे पहले, अगर मेरे को ध्यान आ जाए, देयर अगला है D, R50, बस देयर आर 50 रूम्स इन माई स्कूल अपने आप ही बन जाएगा। तो कई बार होता है पहला नहीं आया तो अगला वाला देखो कि अगला वाला क्या आएगा। तो यहां पर 2 जगह D आ रहा है, तो B और D आता है क्या, स्कूल एंड R50, स्कूल R50 कुछ नहीं होता है। तो देयर R50 एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी C तो कहीं और वो तो आएगा। तो हमने देखा कि जहां पहला शब्द अगर नहीं काबू आ रहा है, तो वहां पर पहला और दूसरे में ही आपको बाकी सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर मिल जाता है। फिर वही कहूंगा, प्रैक्टिस करने से होगा। प्रैक्टिस करानी है आपने। ये वीडियो देख के ये केवल पेरेंट्स को एक तरीका मिल रहा है कि हमें अपने बच्चे की तैयारी कैसे करानी। इस प्रकार के सवाल आते हैं। अब सही नाउन, तो ये भी पता होना चाहिए, ये जानवरों के झुंड को क्या कहा जाता है। कम से कम 50 तरीके के जानवर हैं, उनके झुंड के अलग अलग नाम है। अंग्रेजों ने सबसे, हिंदी में तो झुंड है, हाथियों का झुंड था, जिराफ का झुंड था, भालू का झुंड आ रहा था, हम झुंड शब्द से, लेकिन यहां पर क्लस्टर, हर्ड, फ्लॉक, पैक, ये अलग अलग इंग्लिश में कॉम्प्लिकेटेड भाषा है, बहुत पुरानी भाषा है, और उन्होंने कहा है कि हम इसको जितना कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं करेंगे। तो इसको करने का तरीका क्या है, एक पेज लें, इंटरनेट से प्रिंट कर लें, अलग अलग जानवरों को क्या, उनके झुंड को क्या कहा जाता है, गाय के झुंड को, बैल के झुंड को, मछलियों के झुंड को, पक्षियों के झुंड को। इस प्रकार शीप का जो फ्लॉक है वॉज ग्रेजिंग, ऐसे नहीं आएगा। तो करने का तरीका क्या है, आप ये झुंड वाला एक पेज पर, और ये पूछते नहीं कि बेटा हाथियों के झुंड को क्या कहा जाता है, व्हाट इज द ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स कॉल्ड। तो ऐसे करेंगे। और करने का तरीका क्या, सिंगल पेज चाहिए, एक पेज में केवल 50 कोई भी जानवर चुन लीजिए, वो सारे, और क्लास 6 के लेवल पे कर देंगे। क्रोकोडाइल के झुंड को क्या कहते हैं, शार्क मछलियों के झुंड को कहते हैं, कोई ना कोई आपको अलग सरप्राइज मिल जाएगा। और क्योंकि क्रोकोडाइल वगैरह तो शहर में रहते हैं, नहीं तो हम उनके झुंड की बात ही नहीं करते, लेकिन एग्जाम में ऐसे ऐसे चीजें पूछते हैं। जैसे शीप का तो झुंड है, बकरी जो चरवाहे होते हैं वो चराते हैं, तो एक आम भाषा का शब्द है। ये क्या सही है, वो आप एक अपना टेबल बना लें और धीरे धीरे करके बच्चे को याद कराएंगे, याद हो जाएगा। अब प्रोनाउन है दिस, दैट, हु, हुम, हुज, ये चीजें भी प्रैक्टिस से आएंगी। तो इसमें करने के तरीके क्या है, मेरा, तुम्हारा, ये सब जो प्रोनाउंस हैं, एक चार्ट बना लें इसका भी, किसके लिए क्या प्रयुक्त होता है, और धीरे धीरे बोलें। आंटी वॉज गोइंग देयर, तो आंटी की जगह क्या होगा, शी वॉज गोइंग देयर। अंकल वॉज गोइंग देयर, तो ही वॉज गोइंग देयर। तो इस प्रकार नाउन के बदले जो शब्द यूज हो रहा है वो आपने इस्तेमाल करना है, और ये भी प्रैक्टिस से होगा। बहुत सादे सेंटेंसेस से शुरू करना है। दिस इज द बेस्ट होटल दैट आई हैव एवर सीन, ये मैंने सबसे अच्छा होटल पहली बार देखा, तो उसका मीनिंग भी बताना है। केवल वो शब्द वहां आएगा, ऐसे करके आपने काम खत्म नहीं करना है। अब ये क्वेश्चन टैग बड़े कॉम्प्लिकेटेड है। द गर्ल इज प्लेइंग द पियानो, इजंट शी, वुड शी, डिडंट शी, इज शी, ऐसे करके क्वेश्चन टैग है। वो लड़की पियानो बजा रही है, क्या नहीं बजा रही है, इजंट शी, तो ऐसे करके क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग वाला आप हमारा वीडियो देखें, किसके साथ क्या, इसके नियम है। वो नियम बच्चा नहीं मास्टर करेगा, वो कौन मास्टर करेगा, माता जी या पिताजी या बड़ा भाई या बहन या जो भी अभिभावक हैं। ये जो है बच्चा अपने आप नहीं कर सकता है। तो इस वीडियो का बनाने का एक कारण ये है कि ये बताना कि इसमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। क्लास में बच्चे हमारी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं, कई बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, आधे बच्चे चुप रहते हैं। वो जो चुप रह रहे हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा है, हमें पता है। पहले हम बोलते थे या तो आपको सब समझ आ गया, नहीं समझ आया,
लेकिन चुप रहने वाले 99.99% वो बच्चे हैं जिन्हें समझ नहीं आ रहा है। तो आप अपना काम कर रहे हैं, आप अपना सीरियल देख रहे हैं, आपको यूट्यूब का वीडियो देख रहे हैं और बच्चा वहाँ क्लास अटेंड कर रहा है। मैं चाहूँगा मम्मी पापा जो भी सामने बैठे हैं, आप दिन में 2 घंटे की बात है अपने बच्चे के साथ लगाएं, क्योंकि ये करियर को मेक और ब्रेक कर सकता है। अब ये जो सेंटेंस की टाइप्स है हम नहीं करते हैं। ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव है, इंटरोगेटरी है, एक्सक्लेमेटरी है। प्लीज शट द विंडोज एंड डोर्स, इंपेरेटिव सेंटेंस पक्का भाई कर दो। डिक्लेरेटिव है जिसमें कोई डिक्लेयर कर रहे हैं, इंटरोगेटिव उसमें क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेटरी में थोड़ा आप आश्चर्य वो दिखाएंगे। तो ये जानना जरूरी है। तो ग्रामर जो है मैं नहीं कहूंगा बच्चों को सीधा नहीं सीखी जा सकती है जब तक माता पिता ग्रामर को सीखने में बच्चों की सहायता नहीं करते। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये आप कर सकते हैं। डू यू वॉन्ट टू हैव एन आइसक्रीम, हैड तो आएगा नहीं, वो तो पास्ट टेंस में चला गया। हैज भी नहीं है, विल हैव आगे जाने वाला। तो आपने आइसक्रीम खानी है, लेकिन मेरे कहने से बड़ा सिंपल लगेगा। आप जब करेंगे तो करेक्ट वर्ब फॉर्म पास्ट टेंस में क्या इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, फ्यूचर टेंस में क्या होगा, ये आपको करेक्ट फॉर्म आना चाहिए। करने का तरीका क्या है, कम से कम 100-150 शब्दों की करेक्ट जो वर्ब फॉर्म्स हैं वो आपने बच्चे के दिमाग में उसको याद करा देनी है। कई जगह पर है चेंज नहीं होता है। अभी भी मैं सोशल मीडिया पर कई लोगों को देखता हूँ डिंट के साथ फर्स्ट वाला वो लगता है फॉर्म, लेकिन डिंट न्यू लिखते हैं, डिंट नो नहीं लिखते, जबकि डिंट के साथ में फर्स्ट आना चाहिए। तो कुछ कुछ नियम है, आपको वीडियो में मिलेगा, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है। और बहुत बहुत सिंपल सा सवाल है, सवाल में कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन क्लास 6 का बच्चा अगर उसके पेरेंट्स ने या उसके टीचर्स ने उसकी सहायता नहीं करी है, उसको मुश्किल होने वाली है इस सवाल का आंसर करने में। स्पेलिंग मैंने क्या कहा था, कम से कम 1000 शब्दों के स्पेलिंग। प्रेजेंट है, एब्सेंट है, प्रेजेंस है, एब्सेंस है, कहाँ एस आना है, कहाँ सी आना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इंग्लिश भाषा, लेकिन इससे भी पार पाया जा सकता है। और आप जब बच्चे की कॉपी चेक करते हैं, सप्ताह में एक बार पक्का करें इंग्लिश की कॉपी चेक, हिंदी की कॉपी चेक करें, उसमें जो स्पेलिंग की गलतियां आप मार्क करें। पेरेंट्स को खुद ही नहीं स्पेलिंग पता होता है, आप अपना भी इंप्रूवमेंट कर लें। तो क्लास 6 में आपका बच्चा सैनिक स्कूल में जाए ना जाए, आपका अपना लेवल बहुत बढ़ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो हमने करना क्या है कि 1000 शब्दों का हमने एक लिस्ट बना लेनी है, उसकी प्रैक्टिस करते रहनी है। अब ये नियरेस्ट मीनिंग, ये जो बड़ा सिंपल है, जैसे ह्यूज का है वास्ट, लिटिल नहीं है, टाइनी नहीं है, तो ये हर शब्द का मीनिंग अपने बच्चे को धीरे धीरे बताना है। 3 दिन में 1000 शब्द नहीं बच्चा पढ़ सकता है, लेकिन 5 महीने में पढ़ सकता है। तो ये जब लिस्ट है, मैंने वही कहा था, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का भी कम से कम 200 शब्दों का आपने प्रिंट आउट ले लेना, 200 शब्द, और उसको इस्तेमाल करना है। होता क्या है कि जिसको हम बारी बारी यूज करते हैं, सच अ ह्यूज हाउस, सच अ ह्यूज बिल्डिंग, सच अ ह्यूज ओशन, सच अ ह्यूज शिप, ऐसे ह्यूज बच्चा करेगा। उसके बाद वास्ट आप बताएंगे तो बच्चा रिलेट कर पाएगा। कार में जा रहे हैं, स्कूटर पे जा रहे हैं, आपने करना है कि मुझे आज मैं पिक्चर देखने जा रहा हूं, इट वॉज एन एक्सीलेंट फिल्म, इट वॉज एन एंटरटेनिंग फिल्म, इट वॉज द म्यूजिक वॉज वेरी नाइस। तो आप देखिए फिल्म से रिलेटेड इतने 5-6 सेंटेंस बच्चे के दिमाग में बैठ गए हैं। तो ऐसे करके हम, आपके घर में मेहमान आते हैं, 10 सेंटेंस आप मेहमान से कर सकते हैं। वी आर हैविंग गेस्ट टुडे, द गेस्ट विल हैव अ कप ऑफ टी। ऐसे करके आप धीरे धीरे अंग्रेजी भाषा को एकदम यूसेज वाली भाषा कर सकते हैं। तो करने का तरीका भी मैंने बता दिया, और ये मैंने बताया 200 शब्दों के कम से कम एंटोनिम एंड सिनोनिम की आप लिस्ट बनाएं, उसको प्रिंट आउट करके अपने पास रखें। बच्चे को पढ़ाने से पहले आप गुरु द्रोण बने, तब वो अर्जुन बनेगा। आप बनी नहीं रहे गुरु द्रोण, अपने बच्चे को सीधा अर्जुन अपग्रेड करना चाहते हैं, बड़ा थोड़ा मुश्किल काम है। सिमिलरली एडजेक्टिव, एडजेक्टिव भी बहुत ज्यादा, हम तो किसी की तारीफ करते नहीं, एडजेक्टिव होता है किसी को क्वालिफाई करते हैं। अवनी इज अ लेजी गर्ल, लेजियर नहीं है, लेजियस नहीं, क्योंकि उसके वर्ब फॉर्म्स है, नन ऑफ वर्ब तो है ही नहीं है, तो लेजी गर्ल है, वो एक लेजी लड़की है। ठीक है, तो ये भी जो एडजेक्टिव्स हैं, ये भी कम से कम 150 से 200 एडजेक्टिव्स आने चाहिए। इज अ गुड बॉय, ही इज एन एक्सलेंट बॉय, ही इज अ लेजी, ही इज अ डर्टी बॉय, ऐसे करके क्वालिफाई करने वाले बहुत सारे शब्द हमारे बच्चे को आने चाहिए। तो कुत्ता है, द हैंडसम डॉग या ब्यूटीफुल डॉग, या ऐसे करके आपने एडजेक्टिव करना है। ब्राइट लाइट, तो लाइट के साथ क्या होगा, ब्राइट होगा, डिम होगी। तो ये आपने जोड़ जोड़ के बताने हैं कि इनके लिए ये शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। एडजेक्टिव विशेषण कहा जाता है, विशेषण। क्लियर हो गया, समझ आ गया? आगे चलें, एंटोनिम वर्ड का उल्टा। अब ये क्वेश्चन पढ़ना बच्चे को आना है। हमारे बच्चे क्वेश्चन को ही नहीं समझ रहे हैं,
वो लिखा है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड नाइस, मतलब नाइस का विलोम शब्द ढूंढना है। तो नाइस का डिसेंट तो सेम ही हो गया, सॉरी तो कोई अलग ही हो गया, पोलाइट नम्र है ही नहीं। नाइस का उल्टा है अनप्लेजेंट, जो कि दिल को अच्छा नहीं लग रहा है, और वो दिल को अच्छा लगता है वो नाइस है। तो ये सिनोनिम एंटोनिम का तरीका मैंने बता दिया, 200 शब्द प्रिंट आउट करते रहिए। और जब आप पैसेज पढ़ा रहे हैं उसमें आपको 10 शब्द मिले, वहीं पर इसका एंटोनिम आप बता दीजिए, सिनोनिम बता दीजिए, इसके साथ मिलते जुलते पर्यायवाची कौन से और विलोम शब्द कौन से। अगर ये इस प्रकार से आप मिला जुला के बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो अनसीन पैसेज भी कर रहा है, क्वेश्चन भी कर रहा है, एंटोनिम सिनोनिम और स्पेलिंग भी कर रहा है। तो 5-6 चीजें हैं इंग्लिश की जो बिल्कुल साथ साथ बच्चा कर पा रहा है। ये पेपर एनालिसिस इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि एनालिसिस के साथ साथ मैं बता रहा हूं कि आपका एज पेरेंट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, कैसे अपने बच्चे को पढ़ाना है। एंटोनिम अगेन माइनर है तो माइनर का मेजर है, कईयों के बिल्कुल सीधे होते हैं, शॉर्ट है तो टॉल है, स्मॉल है तो बिग है, लाइट है तो हैवी है। तो अब जब बच्चे को ये पढ़ा दिया माइनर, 4 शब्द और दिए ना, उनके भी करा दीजिए। हैवी का क्या होगा, लाइट होगा, लाइट वेट, टॉल का होगा शॉर्ट, मेजर का माइनर हो गया, बिग का हो गया स्मॉल। तो अपने बच्चे को बोलना है इसके 3-4 एंटोनिम उल्टे शब्द बताओ, इनके विलोम शब्द बताइए। तो आपने देखने क्वेश्चन तो एक के लिए पूछा था, लेकिन मैंने उसको 8 शब्द 9 शब्द उसके उसमें डाल दिए। हैवी के स्पेलिंग याद कर लीजिए। कई बच्चे हैं जो ऐसे छोटे छोटे स्पेलिंग, बिकॉज मैंने कहा था इंग्लिश जैसे बोली जाती है वैसे लिखी नहीं जाती। हैवी अगर कोई गांव से बच्चा आएगा, रूरल बैकग्राउंड से लगेगा HAVY, HE भी लगना है बीच में। तो ये स्पेलिंग याद कराना बहुत बड़ा महाभारत है, करना पड़ेगा, उसके बिना निजात नहीं है। अब नियरेस्ट मीनिंग सेम, रिब्यूक शब्द नहीं होता है क्लास 6 के लेवल पे। तो मैंने क्या बताया था, एक आधा ऐसे सरप्राइज वाला सवाल आएगा, लेकिन जब आपके बच्चे को 200 शब्दों पर कॉन्फिडेंस आएगा तो अगले 200 की लिस्ट बना लेनी आपने, 7वीं 8वीं वाले भी ले आओ। तो अब ये कॉम्प्लीमेंट नया शब्द है, किसी की तारीफ करना, अपलॉड, अगेन ताली बजाना। तो ये सब चीजें, सॉल्व मतलब उसको हल करना। तो ये इनका हिंदी में मीनिंग बताएं, इनका सिनोनिम बताएं और इनका एंटोनिम बताएं। कुछ नहीं करना, गूगल लेके बैठो, अपलॉड एंटोनिम, खट 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 गूगल सारे एंटोनिम बता देगा, सिनोनिम बता देगा। तो इस प्रकार जब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं तो खाली स्कोल्ड और रिब्यूक पर नहीं रुक जाना, आपने जो बाकी शब्द दिए उसके भी साथ साथ बच्चे की तैयारी हो रही है। तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वो आपने ध्यान रखना है। इंग्लिश भी अचानक से 2 महीने का क्रैश कोर्स करके नहीं सीखी जा सकती, पूरा साल लग जाएगा आपको इंग्लिश करते। और ये अभी जो कर रहा है, आज से अगले 50 साल तक जो भी एग्जाम देगा वो बच्चा इंग्लिश में कभी मार नहीं खाएगा। इतना तगड़ा ये वीडियो है। मैं आपको केवल सैनिक स्कूल की नहीं बता रहा हूं, NDA में भी आएगा, CDS में भी आएगा, सिविल सर्विसेज में भी इंग्लिश का एग्जाम होता है, बैंक में भी होता है, वन दरोगा के लिए जाएंगे वहां पर भी इंग्लिश का एग्जाम होगा, पुलिस सब इंस्पेक्टर के जाएंगे इंग्लिश का पेपर होगा। नियम सबके सेम हैं, जिसकी तैयारी का तरीका एक ही है। जैसे गणित में एक बार हमने अपना जोड़ना घटाना गुणा भाग सब सीख लिया, वो सारा सेम रहता है, उसके लेवल बढ़ता रहता है, लेकिन जो बेसिक ऑपरेशन सेम है। ऐसे इंग्लिश के जो ग्रामर के नियम है, जो स्पेलिंग है, एंटोनिम सिनोनिम है, सेम रहते हैं, वो शब्द चेंज नहीं होने वाले। तो ये आपका बहुत आगे की आप तैयारी अभी से कर सकते हैं। अभी है करेक्ट ऑप्शन, जो मीट बेचता है उसको बुचर कहा जाता है। अब इसमें बटलर है, फरियर है, हैटर है, इनके मीनिंग भी पता कर लो भाई। बुचर तो है ही है कसाई, लेकिन उसके अलावा जो बाकी 3 शब्द हैं उसके जैसे ही बच्चा उनके मीनिंग जानेगा, उसको पता लग जाएगा। जो पढ़ाता है वो टीचर है, जो गाड़ी चलाता है वो ड्राइवर है, जो उड़ाता है हवाई जहाज पायलट है। ऐसे करके जब बुचर पढ़ा रहे हैं तो आपने 10 और कामों के उसके साथ बता दें। सिमिलरली ये करने का तरीका क्या है, कौन क्या काम करता है, टोटल आपको 200 ही शब्द मिलेंगे कौन क्या करता है। टीचर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया। प्लम्बर क्या करता है, वो प्लम्बिंग का काम करता है, जितने भी हमारे घर में नल वगैरह होते हैं उनकी रिपेयर करता है। तो बच्चे को रेट भी करना है कि प्लम्बर है कौन। उसके बाद प्लम्बिंग के टूल्स कौन से होते हैं वो दिखा दो एक फोटो उसको। तो बच्चे के दिमाग में स्टोरी पूरी अंकित हो जाती है, इम्प्रिंट हो जाती है। तो पढ़ाने का, इंग्लिश पढ़ाने का तरीका किताबों के अलावा लाइफ में भी उनको दिखाना है। कारपेंटर क्या करता है, तो एक कारपेंटर शॉप के सामने से आओ, कारपेंटर आप बोलोगे, बच्चे के दिमाग में कारपेंटर शब्द अंकित हो गया है। तो ये वीडियो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश को पढ़ाना कैसे है मैं आपको बता रहा हूं हिंदी में। अगला है सेम, प्लीज एप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनना है, अप ऑन आउट डाउन, ठीक है ना। प्लीज होल्ड ऑन, बहुत सादा नहीं है, ये प्रैक्टिस से आएगा। इसके लिए करने का तरीका क्या है, पिछले 10 साल के 20 साल के प्रीवियस ईयर पेपर करें, उसको बोलो कर डालो, आंसर देख लें। कई जगह मैं भी करता हूं,
मैं भी पहले आंसर देख लेता हूँ, फिर मुझे समझता अच्छा इसको ऐसे करना है, फिर एक बार वो दिमाग में अंकित हो गया, क्योंकि इसको कितने नियम बताओगे। लेकिन अप क्या है, डाउन क्या है, साइडवेज क्या है, अंडर क्या है, ओवर क्या है, बिसाइड्स क्या है, ये इंग्लिश की किताबें हैं उसमें बताया होता है। तो आपने वो जो इंग्लिश की बुक्स हैं जिसमें अप डाउन ये सब रिलेशनशिप वाले वो बने हुए, पिक्चर दिखा के बच्चे को समझाना है। तो ये आपने उसको सिखाना है कि कैसे पढ़ा जाए। अब आता है द पेपर अपीयर्स ट्वाइस वीकली। अगेन करेक्ट ऑप्शन आपने इस्तेमाल कर, इज अपियरिंग, अपियरिंग, नन ऑफ द अबव है। इस प्रकार के सवाल जो हैं, और उसके बाद सेंटेंस का मीनिंग आप पक्का बताएंगे कि इस सवाल को ऐसे करना था, और ऐसे ही फिर 5 और उसको ब्लैंक दे दीजिए। तो बच्चा जब 1 कर रहा है और 5 करेगा, उसका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो जब हमने क्या करना है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, धीरे 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 करके इंग्लिश उसके जीवन में प्रवेश कर जाएगी। अभी एडवर्ब है, शी लुक क्वाइट नर्वस। इसमें आइडेंटिफाई करना है कि एडवर्ब कौन सा है। नर्वस जो है उसको कौन क्वालिफाई कर रहा है, क्वाइट, काफी नर्वस थी वो, काफी। तो नर्वस का मीनिंग बच्चे को पता होना चाहिए बिल्कुल। जो है लुक्ड, देखना, क्वाइट मतलब क्वाइट। अब क्वाइट जब शब्द आ गया, ये क्वाइट अलग होता है, क्वाइट अलग होता है। बहुत सारे बड़े बड़े अंग्रेज भी हैं, वो क्वाइट और क्वाइट का अंतर नहीं जानते हैं। तो आपने जब क्वाइट पढ़ा रहे हैं तो क्वाइट के साथ एक क्वाइट शब्द आता है जिसका होता है चुप्पी, वो भी आपने बता देना। तो इस प्रकार आप एक क्वेश्चन कराने में आप 3-4 अलग अलग तरीके से अपने बच्चे को रेडी कर रहे हैं। करेक्ट नाउन, माय फादर बॉट अ बुके ऑफ लिलीज। अब फूलों का क्या होता है, फूलों के गुच्छे को क्या बोलते हैं, बुके बोलते हैं। तो ये भी चीजें। अब उसके साथ जब स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग मतलब माला, स्टैक हो गया माने ढेर, कॉम तो कंगी हो गया। तो आपने बताना है कि कैसे बाकी शब्दों के क्या मीनिंग है और ये सेंटेंस क्या है, और उसके साथ उसके दिमाग में एक पिक्चर होना चाहिए कि कोई फूलों का गुलदस्ता लेके आपके पास आ रहा है, उस गुलदस्ते को बुके कहा जाता है, बुके। मैंने कहा था इंग्लिश जैसे बोलते हैं, लिखते अलग हैं, बुकेट लिखा है। अगर कोई नया बंदा पढ़ेगा बुकेट पढ़ेगा, और पढ़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि BOU है, बाउक्वेट, ऐसे इसका अगर प्रोनाउंसिएशन किया जाए केवल शब्दों का तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसके लिए अभी क्या करना है, एक प्रोनाउंसिएशन डिक्शनरी आती है, वो आप ले सकते हैं, या जो कॉम्प्लिकेटेड कम से कम 1000 शब्दों का प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन का प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए। ये करने के लिए गूगल है आपके पास, फोन लेके बैठे, शब्द टाइप करें, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसमें एक वो बना होगा माइक, वो बना होगा भोंपू, उसको दबाएंगे, उस शब्द को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, कैसे उसका उच्चारण किया जाता है, सही प्रोनाउंसिएशन आना भी बहुत जरूरी है। कंजंक्शन है, हेमा वेंट टू लाइब्रेरी एंड बोरोड सम बुक्स। तो एंड तो वहां लिख ही दिया है, वैसे एंड होना चाहिए, एंड बोरोड सम बुक्स। तो बट, व्हेन, ऑल्सो कहां इस्तेमाल होगा उसका आपने बच्चे को बताना है कि बट किस प्रकार से होता है। ही वेंट देयर बट दी डॉक्टर वॉज नॉट देयर, लेकिन डॉक्टर तो बट हो गया, लेकिन ही वेंट देयर व्हेन द मूवी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। तो ऐसे करके आपने कई सेंटेंस इन सब के साथ भी बनाने हैं। एम क्या है ये वीडियो बनाने का, कि पेरेंट शुड गेट इन्वॉल्व। पेपर कॉम्प्लिकेटेड नहीं, लेकिन जिस बच्चे ने अटेम्प्ट करना है वो मात्र 10 साल का है। 10 साल के लिए इतनी नॉलेज थोड़ा सा ज्यादा है, इसीलिए इसको कंपटीशन कहा जाता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम कहा जाता है। अब है तैयारी कैसे करें। हमारा लाइव कोर्स आप करें, अभी जनवरी में शुरू हो जाएगा, हमारे कोर्स चलते रहते हैं। हमारे ऑफिस से संपर्क करें, हमारा जो नंबर है आपको स्क्रीन पर बारी बारी चलता हुआ दिखा रहा है, एक आप व्हाट्सएप कर दीजिए। यूट्यूब पर हमारा फ्री कोर्स है। कई लोग कहेंगे कर्नल अमरदीप ने वीडियो बनाया, वो कह रहे हैं हमारा कोर्स करो, मैं फीस पे करो, मत करो, यूट्यूब पे कर लो, फ्री है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिसर्च पेरेंट्स को करना पड़ेगा। तो पेरेंट्स अपना काम करो, अपना काम आप हमें मत सौंपे, हमें देंगे तो हम फीस लेंगे। तो यूट्यूब पे आपने मान लीजिए कंजंक्शंस पढ़ाना है, करना है, पहले खुद पढ़ें, उसके बाद बच्चे को पढ़ाएं। बच्चे को सीधा वीडियो लिंक देंगे, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, बहुत छोटा है, ये हमेशा ध्यान रखना है। अटेम्प्ट PYP, अब PYP क्या होता है, प्रीवियस ईयर पेपर, हमने अपने लिए शॉर्टकट बना रखा है। तो पिछले सालों के पेपर करेंगे, उससे काफ़ी मदद मिलती है। वर्कशीट्स हैं, इंटरनेट से फ्री भी मिल जाएंगी, पेमेंट पे हमसे भी ले सकते हैं। हमारा कोर्स सब्सक्राइब करेंगे, यूडेमी पे आ जाएगा, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। NCERT की जो किताबें हैं 5वीं और 6वीं की, 7वीं भी ले लो। इंग्लिश की अनसीन पैसेज बच्चे को कराएं, पोएम कराएं, उससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। रनन मार्टिन या कोई भी इंग्लिश की ग्रामर की किताब लें, और हमारी मॉक टेस्ट सीरीज जब भी आएगी उसके बारे में यूट्यूब चैनल पर आता है, सोशल मीडिया पर आता है, वो आप सब्सक्राइब करें। तो आप देखेंगे तैयारी के साथ जाने से बहुत फर्क पड़ता है आपके बच्चे के एग्जाम के रिजल्ट में। लास्ट, हमसे कैसे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप करें, इस नंबर पर अपना लिख दें। काम करने का तरीका बता दो। बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो हमें कॉल करते ही रहते हैं, 2 मिनट में 10 कॉल कर दी, मत करिए। अगर नहीं उठा पा रही है
वो काउंसलर के पास 3 फ़ोन है और 3-4 अलग अलग कॉलें एक समय पर चल रही होते हैं। आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करें, पैसिव कम्युनिकेशन बोलते हैं उसको। पैसिव माने आप अपना काम करके छोड़ दीजिए, आपके बच्चे का एग्जाम कल तो नहीं 1 साल बाद होने वाला है, 10 मिनट बाद जान लेंगे, कल भी आपको पता लग जाएगा। आप हमें अपनी समस्या लिख दें, हम उसका समाधान करके देंगे। thewinningedge.co.in हमारी साइट है, वहाँ पर आप भी जा सकते हैं, वहाँ पर बहुत जगह है। और द विनिंग एज डिफेंस यूट्यूब चैनल है, इसको तो सब्सक्राइब कर ही लें। तो दोस्तों ये जो वीडियो था बड़े तसल्ली के साथ मैंने बनाया, क्योंकि मैं चाहता था पेरेंट्स से बात करना, इसलिए कि पेपर की एनालिसिस करते करते हमने आपको बताया कि इसकी तैयारी कैसे करनी है, ये सवाल कैसे सॉल्व होगा, इंग्लिश कैसे सीखी जाएगी। बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसको आपके सामने प्रस्तुत किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा ये वीडियो। अब आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो भी इंग्लिश भाषा में लगता है कि उनका हाथ थोड़ा सा तंग है, या उनका बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, या पेरेंट्स खुद ही स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इनसे शायद आपको एक बंदे को अगर दिशा मिल गई तो वीडियो को बनाना सक्सेसफुल मानता हूं मैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को तो पक्का लाइक कर दो। लाइक करने के कोई पैसे आपकी जेब से नहीं जाने वाले, हमें बड़ी खुशी होगी। यूट्यूब हमारी उनकी आंखों में हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। तो हम चाहते हैं कि ये दूर दूर तक वीडियो पहुंचे, ताकि पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस का एहसास हो। आपके और भी जो सवाल है पक्का कमेंट सेक्शन में लिखें। इस वीडियो के साथ में आप कमेंट लिखें। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, हमारे कोर्स की जानकारी दी हुई है, यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर दिए हैं, और भी स्क्रीन पर स्क्रॉल भी कर रहा होगा। तो आप किसी भी तरीके से हेल्प मांगने में संकोच ना करें। मैंने बताया था बिल्कुल फी पे करके हम कोर्स भी कराते हैं, और यूट्यूब पर पूरा कोर्स फ्री अपलोडेड है। अरमान करके एक लड़का है, उसका मैंने वीडियो भी बनाया, वो बिल्कुल यूट्यूब से ही करके सैनिक स्कूल में निकल गया, बिना एक पैसा भी नहीं खर्च किया उसने। सैनिक स्कूल कपूरथला में सिलेक्शन होने के लिए 244 नंबर लाया लड़का 300 में से, केवल यूट्यूब पे कोर्स करके। तो जो भी शेयर कहते हैं कि नहीं हमारा बच्चा तो बिना ट्यूशन के करेगा नहीं, अरमान ऐसे लोगों के लिए एक उदाहरण है। इतना बड़ा मेरे को भी बिलीव नहीं हुआ कि केवल यूट्यूब से पढ़ के बच्चा 300 में से 244 नंबर लाके अपने आप जनरल कैटेगरी के अंदर एक साइंस स्कूल में जा चुका है। तो ये संभव है। तो आप अरमान से सीखें, अपने बच्चे को उसका उदाहरण दें, और आप एज पेरेंट्स कम से कम 2 या 3 घंटे निकालें। अगर आपका बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, बच्चा ने तैयारी कर रहा है, आपने करनी है, आपको करनी होगी। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।